हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज मैं आपसे बताऊंगी सीता मैया को वनवास के बाद श्री राम से क्यों दूर रहना पड़ा था। आखिर किसके श्राप से सीता मैया और श्री राम अलग हो गए थे। तो आइए इससे जुड़ी जो कहानी है मैं आपसे शेयर करती हूँ। पौराणिक शास्त्र में यह बताया गया है, जब सीता मैया अपनी सहेलियों के साथ वन में खेलने गई थी तभी उसने एक पेड़ में दो तोता को देखा और दोनों आपस में बात कर रहे थे। और वो तोता श्री रामचंद्र और सीता मैया से ही जुड़ी बातों के बारे में बात कर रहे थे कि तोता अपनी पत्नी से कह रहे थे कि सीता मैया का विवाह श्री रामचंद्र जी से होगा। और ये सारी बातें सीता मैया सुन रही थी और सुनने के बाद सीता मैया को ये चाहत हुई कि वो सोचने लगी कि इन दोनों तोता को पकड़कर अपने पास रख लूँगी और अपने भविष्य के बारे में इनसे पूछा करूँगी। फिर सीता मैया ने अब सिपाहियों से कहकर उन दोनों तोता और उनकी पत्नी को जाल में फंसा लिया और उसे अपने घर ले गई और उन्हें पिंजड़े में बंद कर दिया। और तभी तोता कहने लगा कि हे सीता माँ, आप हमें आज़ाद कर दीजिए, हम आज़ाद पंछी हैं, हमारा उड़ना पेशा है, हमें जाल में बंद मत रखिए। ऐसा कहने लगे। तोते की जो पत्नी थी उसने कहा कि हे सीता मैया, मैं गर्भवती हूँ, मुझे इस तरह जाल में मत रखो। तो इस तरह की विनती उन्होंने सीता मैया से की, परंतु सीता मैया ने कहा कि तब सीता मैया ने तोते से कहा कि मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी, पर मैं तुम्हारी स्त्री को आज़ाद नहीं करूंगी, क्योंकि अगर तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगी तो फिर तुम दोनों मेरे पास वापस नहीं आओगे। तो तोता ने यह सुनकर विनती की, सीता माँ आप हमें इस तरह अलग मत करो। उसने बहुत विनती की, तोते ने भी विनती की और उनकी स्त्री ने भी विनती की, लेकिन सीता मैया ने उनकी बात नहीं सुनी और तोते को जाल से निकाल दिया और उसकी स्त्री को अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद अपनी स्त्री से दूर रहने की वजह से तोते की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो तोता की जो स्त्री थी वो भी विलाप करने लगी, रोने लगी और अपने पति से दूर रहने की वजह से उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए और वो गर्भवती थी और उनका मृत्यु हो गया। परंतु मृत्यु से पहले तोता की जो स्त्री थी, जो गर्भवती थी, उसने सीता मैया से ये कहा कि तुमने जिस तरह मुझे और मेरे पति को अलग किया, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। जब तुम गर्भवती रहोगी तब तुम्हारे पति तुम्हारे पास नहीं होंगे, तुम चाह कर भी उनके पास नहीं आ पाओगी। का श्राप देकर तोता की जो स्त्री थी उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनने के बाद सीता मैया बहुत पछताई, उन्होंने बहुत राग विलाप किए, परंतु कुछ हल नहीं निकला। उसने यज्ञ करवाया, सीता मैया ने पूजा पाठ करवाए, दोनों के आत्मा की शांति के लिए पूजा किया, व्रत किया, उनके लिए हवन करवाए, परंतु इसका कुछ भी हल नहीं निकला। और जिस प्रकार आपको रामायण में यह दिखाया गया है, एक धोबी के कहने की वजह से सीता मैया और राम दूर हो गए थे। तो ऐसा कहा गया है कि वो तोता ही था जो धोबी के रूप में उनका जन्म हुआ था और जिसने सीता मैया के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसकी वजह से श्री रामचंद्र ने सीता माँ का त्याग कर दिया था और सीता मैया एक कुटिया में रहती थी जहाँ उनके दो पुत्र लव और कुश हुए थे। और जैसा कि तोता की स्त्री ने श्राप दिया था कि सीता मैया को और कि तुम अपने पति से दूर रहोगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ था। तो पुराणों में यही बताया गया है कि तोता और उनकी स्त्री के श्राप की वजह से ही सीता मैया और राम को श्री रामचंद्र जी को दूर रहना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।